सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड सिक्स ज्योग्राफी। वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं या कुछ धुंधले। तो आपने भी आसमान की ओर रात होते ही आपने देखा होगा, कुछ ऐसे तारे होते हैं जो क्या होते हैं, चमकीले, और उनमें एक टिमटिमाहट होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि कुछ तारे ऐसे हैं जिनमें टिमटिमाहट होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तारे हैं जो चंद्रमा की भांति केवल चमकते हैं, लेकिन उनमें टिमटिमाहट नहीं होती है। ओके, तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो कभी देखा होगा ना आपने चंद्रमा को, ऐसे आकार में दिखते हैं, कभी ये इस आकार में दिखते हैं, कभी ये इस आकार में दिखते हैं, तो कभी ये पूर्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये अपना शेप बदलते हैं। क्या ये सच में शेप बदलते हैं? चलिए हम आगे जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है। ओके, तो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। हम पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूरा चंद्रमा को कब देख सकते हैं? एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा कब देख सकते हैं? महीने में एक बार। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या क्या कहलाती है? पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर बादल साफ हो, आसमान साफ हो, तो ये सभी चीजें हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या आपको यह बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य से के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इतनी तेज हैं कि हम जो आसमान में चंद्रमा है या फिर तारे हैं उनको हम दिन में नहीं देख पाते। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि वे दिन में कहीं छिप जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, रहते वहीं पे हैं। पर क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इतनी तेज चमकती है, और उसी तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो रीजन इसका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो सूर्य, चंद्रमा और जितने भी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद करिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं। तो कुछ बड़े आकार के भी होते हैं और गैस के बने होते हैं, गैसों से। ठीक है, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे सन के पास हीट भी है, लाइट भी है, सिमिलरली हाँ इनमें जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा।
तारा कहा जाता है, और जो सूर्य है वो भी एक क्या है, तारा है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग को मिलता है क्या, कि सूर्य जो है वो भी एक तारा है। अब यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों के लिए कि तारे तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं ना ऐसे, तो ये सूर्य इतना बड़ा हमें क्यों दिखाई प्रतीत होता है? ये इसीलिए हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई प्रतीत होता है क्योंकि ये और तारों की अपेक्षा पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो हमारे बहुत ही नज़दीक है, लेकिन हाँ, बाकी के तारों की अपेक्षाकृत ये सूर्य जो है पृथ्वी के थोड़े करीब है, इसीलिए ये हमें थोड़ा साइज में बड़ा दिखता है, और वहीं जो अन्य तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा यानी कि हीट और प्रकाश यानी कि लाइट को महसूस नहीं कर पाते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। है तो वे बड़े, लेकिन है वो हमसे बहुत दूर, इसीलिए हम उसके लाइट को या हम उसके ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। आप अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई होता है। तो जब आप सामने से देखते हैं तो वो हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन वो यदि दूर आसमान में उड़ रहा हो तो हमारे फ़ोन के साइज़ उतना दिखता है। तो यही तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो तारे हमें जो छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वे छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे आपने आसमान में यदि देखा होगा कभी तारों को, तो आपने इस शेप का तारा तो बहुत ही जरूर करके देखा होगा। इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो यहाँ पे फिर लाइन पे आते हैं, चलिए यहाँ, ठीक है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा बियर और बिग बियर क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती है। बेसिकली वो क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। और यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? अर्सा मेजर और बिग बियर इसी का एक क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल का ही एक क्या है? प्रकार है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। ये देखिए, ये क्या है? स्मॉल बियर या सप्तऋषि। इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये किसके जैसे दिख रहा है? देखिए, एक चम्मच की तरह दिख रहा है ना, एक चम्मच स्पून की तरह दिखाई दे रहा है। यह तारा यह 7 तारों का समूह है, 7 स्टार्स है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है? ये जो है सप्तऋषि जो तारों का समूह है, ये किसका पार्ट है? अर्सा मेजर का। तो इसको भी आप याद कीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो आप अपने आसपास में अपने बड़ों से आप कह सकते हैं कि हमें भी और कुछ नक्षत्र मंडल दिखाइए। आप भी ढूंढ सकते हैं तारों के समूह को, ठीक है। जब आसमान साफ हो तो आप जरूर सर्च कीजिए, ठीक है। चलिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। लाइक उन्हें उत्तर दिशा में जाना है, दक्षिण में जाना है, वो क्या सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो इनका पता वो किनको देख करके करते थे? यहाँ पे लिखा गया है, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। उत्तरी तारा को क्या कहा जाता है?
ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ पे क्या है? हम आसमान में यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चलिए, ये है यहाँ एक बार इस डायग्राम को देखिए। ये क्या है? सप्तऋषि तारा है। यदि हम यहाँ से देखें तो हमें ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देगा? यहाँ नॉर्थ वेस्ट के साइड में, ऊपर। यस और नो? सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलिए वापस आते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि शायद सप्तऋषि मंडल एक संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसके आगे की भाग बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। एज दिस वी हैव सीन हियर, नो? अभी हमने जस्ट देखा कि यदि इस तारों को हम लोग मिलाए तो ये जो तारा है ये किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है ध्रुव तारा को। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती। तो कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड है जिनका कोई अपना प्रकाश और अपना उष्मा, हीट और लाइट नहीं होता है, ठीक है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के पास भी कोई खुद का लाइट तो है नहीं, चंद्रमा के पास भी नहीं है, लेकिन हम किससे चमकते हैं? हमें लाइट किससे मिलता है? सन से, सूर्य से, ठीक है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिसके पास अपना लाइट और हीट नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिससे अंग्रेजी में प्लेनेट, ठीक है ना, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई किससे आया है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं ना। ओके, शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। दैट मीन्स व्हाट? अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक दैट मीन्स चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। मैंने क्या कहा? पृथ्वी के पास खुद का तो लाइट नहीं है, तो वो किससे चमकते हैं? सूर्य जो कि एक तारा है, उसके प्रकाश से हम चमकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी जो बहुत अधिक दूरी से है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई प्रतीत होगी। दैट मीन्स चंद्रमा के पास भी खुद का लाइट नहीं है, लेकिन वो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है रात में, है कि नहीं? जब सूरज ढल जाता है तब हम देख सकते हैं कि चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चंद्रमा के पास भी खुद का लाइट और हीट नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम चंद्रमा में रहकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी इसी तरीके से चमकदार दिखाई देगी। हालांकि पृथ्वी के पास भी हमारा खुद का हीट और लाइट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना चैप्टर कंप्लीट करें, नहीं तो फिर 2 या 3 वीडियो में ही ये कंप्लीट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आप लिखें
मुझे आपकी वीडियो पसंद आई, नहीं आई, देन आप लिख सकते हैं मुझे आपकी वीडियो पसंद नहीं आई, आपको फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। धन्यवाद।